जसवंत सिंह जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से ही मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्त संतों को गुरु बनाने की जिज्ञासा थी, ताकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करूं। बचपन में मुझे वैराग्य हो गया और यही धुन लगी कि मुझे संन्यास लेना, भगवत प्राप्ति करनी है। बच्चा था, किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ा कि संन्यास लेने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है, नहीं तो संन्यास नहीं होता। पिताजी नहीं रहे, माताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज जी, क्या ये मेरा प्रारब्ध था जो मैं संन्यास नहीं ले पाया? भगवत मार्ग पर चलने वाले के लिए संबंधियों का प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध भाग्य में भगवत प्राप्ति किसी के नहीं लिखी। इसमें दृढ़ता चाहिए, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। किसके शरीर संबंधी ऐसे सहज में बाबा जी बनने देते हैं? सहज में थोड़ी बनने। हमारे पिताजी भक्त थे, पर सहज में कौन चाहता है? कट्टरता। हमारे बड़े भ्राता इस शरीर के आए, चलो घर चलो जा। अब वो तो खोजबीन शुरू हुई तो पता ही चल जाता है। बोले गोरा गोरा लड़का है, वहां मंदिर में है, तो पकड़े गए हम। तो 13 वर्ष की अवस्था थी, तो अभी 4-5 दिन ही घर से भागे हुए थे। वहां तो सब तो पिता ही होते। जो ही थोड़ी देर में देखा तो पिताजी आए, खड़ी की साइकिल और डंडा साथ में, और डंडा साथ रखते थे किसान आदमी। फिर हिम्मत किया कि चाहे मार डालें, ना उठेंगे ना जवाब देंगे। बस हम निश्चय किया है मारेंगे जरूर, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, चाहे मार डालें। और जब नजदीक आए वो खड़े हो, उनका स्वभाव बहुत, तो हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऐसे बैठे। सुना नहीं, फिर भी नहीं बोले। बोले हम प्यार से कह रहे खड़े हो जाओ, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो हमें लगा गुंजाइश है, तो खड़े हो गए। तो मतलब एक तो भय उनका और दूसरा भगवान के प्रति समर्पण। तो उन्होंने कहा चलो बैठो गाड़ी पे, घर चलो। हम कहा नहीं, अब जीवन में कभी घर नहीं जाएंगे। क्यों? किसी ने कुछ कहा? हम कहा नहीं। और रोने लगे। हम कहा हमें भगवान चाहिए, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका हमें आशीष मिले और आप जाओ, हमें छोड़ दो भगवान के सहारे। पता नहीं क्या हुआ, एकदम उनकी मतलब मति पलटी और ऐसे ऐसे छाती से लगाया और कहा सच्ची बात भगवान प्राप्त करना चाहते हो? हम कहा हाँ सच्ची बात पर। तो ऐसे ऐसे खोपड़े में मेरे हाथ फेरा और कहा अगर ऊषर में भी बैठोगे ना तो आशीर्वाद देता हूँ, फूलों की वर्षा होगी। पर एक बात जिंदगी में अगर हमें सुनने को मिले कि किसी माँ बहन की तरफ देखा है कि तुम्हें इतनी बात समझ लो, तो हम कहा जिंदगी में ये बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और बोले जिंदगी में कभी लौट कर गाँव की तरफ मत देखना। अगर वैराग्य लिया तो फिर भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मोहरा टला। अब दूसरा मोहरा माँ का, बहुत बड़ा ये बहुत सबसे बड़ा होता है। इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था, क्योंकि ये टालना बहुत कठिन होता है। जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं, तो क्योंकि जाग बता दिया वो नहीं आएगा, वो बाबा जी बन गया पक्का। जो ही माता जी को, तो हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, माँ से बात करने की हमें सामर्थ्य दो, क्योंकि उसके आंखों की आंसुओं के सामने, और वो कोई प्रवचन थोड़ी होते हैं, वो तो हृदय की मार होती है ना। अब जो ही आए सो दौड़ के ऐसे बबुआ गले, हम कहा अब तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे। वो रो रही है ऐसे। हम कहा बैठो अम्मा, बैठे। हम कहा आप हमें बताओ जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, कभी नहीं कहूंगी कि गलत है। रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता। जब गांव गली में घर गृहस्थी में रहा जाता है तो निरंतर भजन नहीं होता, वो साधु संग और लक्ष्य से होता है। तो हम कहा भैया हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने मत आइएगा। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन करो। बस वो मरी की जी, पिता मरे की जी, पर जब से निकले तब से आज तक तो कट्टरता, अपनी कट्टरता, अपना लक्ष्य दृढ़, मर चाहे जाऊं, नहीं 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 भगवान के मार्ग में चलूंगा। हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के उद्योग के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा होती है। तो हम प्रयत्न के द्वारा अपने प्रारब्ध को शिथिल करके आए, और अगर उन्हीं की बात में आ जाते तो घर परिवार संसार, जब भगवान के मार्ग में चले तो कितने कष्ट हुए। पूरा जीवन जवानी गंगा के किनारे कष्टप्रद, बस गंगा के किनारे को, क्योंकि गांव गली में जा नहीं सकते। आज 13 से 55 वर्ष की आयु का यात्रा हो गई,
भगवान निपटा दे, अब किडनी फेल है, अब जब तिने दिन भगवान रखे। अरे तो इसमें कट्टरता चाहिए। आप कट्टरता से चूक गए, इसलिए गृहस्थी में चले गए। प्रारब्ध इसमें जोर नहीं कसता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है जी। जयप्रकाश प्रजापति जी, गोरखपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मुझे मेरे जीवन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा है। ये मेरा मन का कोई खेल है या वास्तविक जीवन है? नाम जप करते हो? कितनी देर? समय समय पर करते रहते हैं। है समय समय पर करते रहते हैं महाराज जी। कौन सा समय होता है जिसमें नाम जप होता है? जैसे कुछ काम किया, फिर दिमाग हट गया, फिर उसके बाद नाम जप शुरू। हाँ, और अभ्यास करो और नाम करो। क्या स्वप्न आपको लग रहा है? जैसे कुछ हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिक हो जा रहा है, उसके बाद फिर हाँ, अच्छा है, अच्छा है। भगवान की माया के द्वारा गुण में गुण बरत रहे हैं। ये ज्ञानी जन देखते हैं और भक्त जन देखते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। वो अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, दोनों, न ज्ञानी और न भक्त। भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जैसे चराचर जगत में हो रहा है, ऐसे इस शरीर में भी हो रहा है। पर भक्त के द्वारा कभी पापाचरण नहीं होते, ज्ञानी के द्वारा कभी अधर्माचरण नहीं होते। जो ज्ञानी देखता है गुणानुगुण वर्तनते, तो ऐसा नहीं कि वो पाप को भी देख रहा है। पाप उसके द्वारा हो ही नहीं सकता जो ऐसा देखता है। भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है तो अहंकार में ही काम क्रोध लोभ होते हैं। इस वृत्ति में सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो अपने को देखो, क्या आपकी ऐसी स्थिति है कि किसी भी तरह की कोई कामना नहीं रह गई? ना भोग की, ना पद प्रतिष्ठा की, ना अर्थ की, न जीने की, न मरने की कोई आकांक्षा नहीं। तब माना जाएगा कि आपको पूरी सृष्टि स्वप्नवत दिखाई दे रही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आप देखो कि क्या आपकी स्थिति ऐसी है? अगर नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सत्संग सुनो, खूब नाम जप करो और यही भाव आगे बढ़ाते चले जाओ। तो जब ये पुष्ट हो जाएगा तो सिद्ध हो जाता है, फिर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति वही बनी है। एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। ठीक है। राजेश जी, सूरत, गुजरात से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मृत्यु को महोत्सव में कैसे परिवर्तित करें? मृत्यु हमारे श्री कृष्ण है। विभूतियों में कहा सब कुछ हरण करने वाले में मैं मृत्यु हूं। तो जब मेरा प्रीतम नाटक कर रहा है और वो कोई भी रोल कर रहा हो, स्वांग कर रहा हो, हम पहचानते हैं कि ये मेरा प्रीतम है, तो क्या मुझे भय लगेगा? वो एक भयावह रूप लेकर के आ रहा है और हमारा परिचय है कि अरे ये तो मेरा प्रीतम है, तो क्या भयावह रूप में हम उसका आलिंगन नहीं करेंगे? दूसरे डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। एक बार एक सरकारी ऑफिसर जो पिस्तौल रखता था घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये तुम इतना कैसे लेट हो गए? सरकारी काम होते हैं उनमें लेट हो जाते हैं। नहीं, रोज तो लेट नहीं होते, आज कैसे लेट हो गए? बदतमीजी की हद हो गई। पिस्तौल निकाली, गोली भरी सामने और कनपट्टी में रख दिया। अरे जाओ यार तुम फालतू, ये दूसरे को दिखाया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे डर क्यों नहीं लगा? बोले आप मेरे हो, आप मेरे प्रीतम हो, आप मेरे पति हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई ना? वो चाहे जितना भयावह रूप रख के आवे, वो मेरा प्रीतम है। सब डर गए क्या? नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी डरे? आप विचार करके देखो। सब मोहित हो गए दैत्य, क्या मोहिनी भगवान से देवता मोहित हुए? क्योंकि पता है भगवान श्री हरि है। जब मुझे पता है कि भगवान श्री हरि के सिवा कोई नहीं, तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। आओ आओ मेरा आलिंगन करो, मृत्यु रूप से मेरा प्रीतम आलिंगन करो, कोई डर नहीं। और मृत्यु उसे भयावह लगती है जिसने शरीर से प्यार किया और शरीर के संबंधियों से प्यार किया और शरीर संबंधी भोगों से प्यार किया, उसको मृत्यु भयावह लगती है, क्योंकि वो सब छूट रहा है। और जिसने केवल प्रभु से प्यार किया तो अपनी अटैची तो तैयार है, चाहे जब फोन करो हम तैयार हैं, बिल्कुल आले के ले आओ। है मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परवानंद। डर किस बात का? अविनाशी का बच्चा हूं, मुझे कोई मार सकता है? कोई मार सकता है? और शरीर विनाशी से कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। बस ठीक निर्णय पे रहे तो कोई भय ही नहीं, कोई भय नहीं। हां, एक भय होता है आकस्मिक।
विचार भय भक्तों में नहीं होता। बस अभी कोई चीख दे तो अभी ऐसे बोले इसका मतलब ब्रह्म प्राप्त नहीं है, भयभीत हो गया। नहीं, अकस्मात कोई घटना, कोई आवाज, कोई वो एकदम ऐसे हो जाएगा, विचार भय नहीं रहता। तो मृत्यु विचार के द्वारा नष्ट हो जाती है। किसकी मृत्यु? किसी की मृत्यु नहीं। अब हमें बताओ मृत्यु किसकी होती है? किसी की नहीं। शरीर पांच भौतिक है, पंचभूत अपने में मिल गए, अविनाशी चिदानंद भगवान का अंश अपने आसक्ति के कारण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के वासना को लेकर अगले जन्म में चला गया। मृत्यु किसकी हुई? कुछ नहीं। माने हुए आकार का परिवर्तन ही मृत्यु माना गया। नहीं, मृत्यु किसकी है? हमें बताओ, कौन मरा? न जल मरा, न अग्नि, न वायु, न पृथ्वी, न आकाश तत्व, कोई मरा तो नहीं ना, वो अपने में मिल गया जाके। ये रूप बिगड़ गया, इस रूप के बिगड़ने को मृत्यु कह दिया गया। और जो अविनाशी हम भगवान के अंश हैं, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ कोई मारने वाला। न आग्नेयास्त्र, न वरुणास्त्र, न वायुवास्त्र, किसी के सामर्थ्य नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। कैसे? मृत्यु का भय कैसे? इस शरीर का राग ही मृत्यु का भय दिखाती है। भोगों का राग, ये जो कमाया सब छूट जाएगा, ये सब प्रिय संबंधी छूट जाएंगे, अब डर लगा। अगर हमें प्रीतम पहले से ठीक चयन किया है तो आनंद आएगा, यार शरीर छूटा, अपने प्रभु से मिलेंगे जाके, अपनी श्री जी से मिलेंगे जाके, क्या भय? आप बताओ। तो मृत्यु महोत्सव तब होता है जब हर समय भगवान का चिंतन किया जाए, नहीं तो फिर बातों से मृत्यु महोत्सव नहीं होता। मृत्यु एक भयावह, वो जो अच्छे अच्छे के हृदय कांप जाते हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्र पे समर्पित क्या मृत्यु से भयभीत हुए? वंदे मातरम कहकर ऐसे फंदा डाला फांसी का, पहले तू क्या डालेगा, मैं खुद डाल लेता हूं, जैसे ब्याह का बरमाला डाला जाता है। राष्ट्र पे अगर समर्पण है तो आज भी बॉर्डर पे खड़े हमारे राष्ट्र सैनिक, पता है कहीं से भी गोली आ सकती है, और कितने ऐसे शहीद होते हैं हमारे राष्ट्र पे, क्या उनको मृत्यु का भय है? जानते हैं गोली चल रही, कहीं से भी आ जाएगी, जानते हैं कि कहीं से भी मिसाइल आ जाएगी, चिथड़ा उड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, जो अपने लक्ष्य पर दृढ़ है, एक वो कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है उनको, लेकिन वो भी मृत्यु को ललकारते हैं। और अगर वो असली ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर मृत्यु का क्या भय रहा? इसलिए हमें लगता है मानव जीवन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला, उस लक्ष्य को अगर प्राप्त कर लिया जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। सांप को अपनी केचुल छोड़ने में कोई भय लगता है क्या? ऐसे ही शरीर छोड़ने में कोई भय नहीं लगता, जिसको बोध हो जाता है। प्रवचन करने से भय नहीं मिटेगा, प्रवचन सुनने से भय नहीं मिटेगा, बोध होने से, प्रेम होने से, तब भय मिटेगा। आप समझ पा रहे हैं? पंडित आनंद देव जी उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। श्री हरिवंश। महाराज जी, सकाम और निष्काम दो स्वरूप हैं भक्ति के, परंतु श्रीमद् भागवत जी में उपदेश करते हुए प्रभु बोले हैं कि तीव्रेन भक्ति योगेन। ये तीव्र भक्ति महाराज जी क्या है? गृहस्थ में तीव्र भक्ति का क्या स्वरूप होगा? देखो भाई, सकामता जो है, यदि केवल भगवान से की जाए तो सकामता भी तीव्र भक्ति में स्थित कर देगी, क्योंकि भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चारों को उदार भगत कहा है। पर हमें लगता है सर्वज्ञ भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति की रसवृत्ति को थोड़ा भी जान जाएं तो कामना रही नहीं जाएगी। केवल एक श्लोक समझ ले गीता जी का तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान की बस इतनी बात समझ ले, फिर वो ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। लौकिक और पारलौकिक कोई भी चाह अधूरी नहीं रह जाएगी। भगवान कहते हैं कि जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसको प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और जो है उसकी रक्षा का नाम क्षेम। ये सारा भार भगवान ले रहे हैं। अपने को केवल चिंतन करना है, अनन्य चिंतन। बाहरी क्रियाओं के यहां कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनन्य चिंतन की बात कर रहे हैं। अगर हम हर समय श्वास प्रश्वास गुरु प्रदत्त या मनोनीत भगवन नाम
निरंतर अभ्यास करें। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। जैसे जैसे भगवान की स्मृति में हम डूबते हैं, वैसे ही वैसे भगवान के लिए व्याकुलता पैदा होती है। व्याकुलता ही तीव्र भक्ति योग है। ये जितनी भक्ति की बाहरी क्रियाएं हैं, इन सबका फल है ये गीता का ये श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। बस इसी में सुलभ कह दिया, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अब जैसे सांप अंदर बैठा है, बांबी के ऊपर से हम लठ चला रहे हैं तो सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हृदय रूपी छिद्र में अज्ञान रूपी सर्प बैठा हुआ है। अब बाहर से हम भगवान की भक्ति के जो लक्षण है वो कर रहे हैं, वो अंदर से सकामता है, अंदर से व्यक्तियों के प्रति राग और द्वेष है, भगवत भावना नहीं, तो बहुत काल भक्ति करने पर भी उसको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवदानंद की अनुभूति के बिना मन स्थिर नहीं होता है, और जब तक मन चलायमान है तो साधक होते हुए भी वो असाधना के कार्य करता रहेगा। पक्की बात हमारी समझ लीजिए, निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक निज सुख आत्म सुख भगवत सुख नहीं मिलता, तब तक मन शांत नहीं होता, और मन जब तक भगवत सुख में शांत नहीं होगा तो विषय में शांति खोजेगा जहां बिल्कुल नहीं है। जिसके त्याग से शांति बताई गई है, उसी के भोग में वो शांति खोजेगा। तो तीव्र भक्ति योग अनन्य चिंतन, भगवान का अनन्य चिंतन, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति तदर्पिता अखिलाचारिता। समस्त आचरण हमारे भगवान के अनुकूल हो, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। हम त्याग कर दें जो भगवान के प्रतिकूल हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो भगवान ने शास्त्र में आज्ञा की, जो संत जनों ने विधि की, उसके अनुसार हम चले और नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य को जो भगवत पूजा समझता है और सदैव भगवत स्मरण परायण रहता है और अधर्माचरण से दूर रहता है, उसे भगवत प्राप्ति की याचना भी नहीं करनी पड़ेगी भगवान से कि मुझे दर्शन दीजिए। भगवान समा जाएंगे। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए। वो हर समय भगवान में स्थित रहेगा। और बाहरी बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं, अंदर से संबंध शरीर और शरीर संबंधियों की ममता और अहमता से युक्त है, तो बहुत काल तक बाहरी क्रियाएं करने पर भी भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हृदय गुफा में अंधेरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार। अगर भगवान का नाम जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान है तो भीतर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी अहमता ममता का नाश हो जाएगा, पक्का। इसलिए भगवान नाम जब हमने जीवन का सार पकड़ा है, भगवान नाम जप और अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा। मामनिस्मर युद्ध च, खास बात है मेरा स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। खूब नाम जप करे, भगवत चिंतन परायण रहे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। नाम भगवान का ऐसा प्रताप है कि आप हर समय जप सकते हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। आप देखो, वायाभ्यंतर शुचि, ये भगवान नाम का केवल भगवत स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सब शास्त्रों का सार, सब संतों का एक मत, अखंड स्मृति, तैल धारावत भगवत भजन, अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा देवर्षि नारद जी। तभी बात बनेगी। इसके लिए फिर और साधन है तन्मया स्थिति के लिए। कस्तरति मायाम यो संगास्ते जति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्य परम सनेही। कुसंग का त्याग
और यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए याद ध्रुव नेम। बिना भगवत प्रेमी भजनानंदी महात्मा का संग के शुद्ध भजन हो ही नहीं सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए हम खूब डट के नाम जप करें, अधर्माचरण से बचे, शास्त्र सम्मत अपने गृहस्थ कर्तव्य का पालन करें। पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, परिवार में, ग्राम में, समाज में, सब में अपने भगवान की झांकी देखें। मेरे भगवान ही सब में विराजमान है, इससे बढ़िया और भक्ति का स्वरूप। ये बाहरी क्रियाएं जो है ना, देखो आरती कर रहे हो प्रभु की और चिंतन हो रहा है जगत का, धन का, तो अंदर तो सब गड़बड़ी चल रही ना। सही आरती कब होगी? जब भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। भक्ति का दीपक हो, प्रेम की बाती हो। बोले किस कहाँ मिलेगी? बोले साधु संगति में। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदना अनुपाऊ। अगर हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें, खूब नाम जप करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, बात समझ गई। इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। अध्यात्म का जो चरम सीमा का आत्मबोध है, वो भी इसी से प्राप्त हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, एक दास का भाव और है, ठाकुर जी जब तक धरा पर रहे, ठाकुर जी जब तक धरा पर रहे, कब नहीं है धरा पे? अभी भी हैं, लेकिन जब लीला में ठाकुर जी थे यहाँ पे, अब नहीं लीला हो रही, अभी भी हो रही महाराज जी। बस हमको वही बात कहो जो स्वीकृत है जी। उनकी नित्य है, सनातन है, सच्चिदानंदमय लीला है, तो त्रिकाल सत्य है, अब भी हो रही है। अब भी ठाकुर जी कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, बस हमारे अंदर ठाकुर जी को प्रकट करने वाला प्रेम नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। अब भी नित्य लीला चल रही, आपके आंखों में प्रेम आना चाहिए, अभी दिखाई देगा। भगवान सत्य है, सनातन है, त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल लीला चल रही। हम ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भगवान थे, भगवान थे, ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान है, भगवान है। लीला हो रही थी नहीं, लीला हो रही है। हाँ पक्का। अब बात करो। ठाकुर जी पे भी संदेह, दुर्योधन, शिशुपाल इत्यादि को छोड़ ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था लीला देख करके, तो वो भी ठाकुर जी पे। आप संदेह के मार्ग में जाना चाहते हो? नहीं महाराज जी, मैं निवेदन जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि वर्तमान समय में आप भी ठाकुर जी के नित्य परिकर। नहीं तो आप कौन हो? आप ठाकुर जी के नित्य परिकर? हम महाराज जी, हम तो साधारण जी, बहुत साधारण जी। को ना पहले समझो, इसमें बिजली है ना, इसमें बिजली है ना, इसमें बिजली है ना, इसमें साधारण बिजली है, वही बिजली है। छू के देखो, करंट मारेगी। सब में समान भाव से परमात्मा विराजमान है। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा, ऐसा नहीं है। समान भगवान समान भाव से विराजमान है। इन शरीरों के, इन यंत्रों के कारण बिजली का ग्रहण करना, ये बहुत कम बिजली ग्रहण करेंगे, वो थोड़ा इससे ज्यादा ग्रहण करेगी, लेकिन बिजली बिजली है। ऐसे हमारे ये खोपड़ी स्वभाव, इसके अनुसार हम परमात्मा भाव को जितना पकड़ पा रहे हैं, नहीं, परमात्मा सम रूप से सबके हृदय में विराजमान है। हाँ, जो जितना अपना अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, उतने उसमें भगवदानंद प्रकाशित होने लगता है, भगवत तेज प्रकाशित होने लगता है। भगवान उसकी वाणी में बैठ करके बोलने लगते हैं। भगवान उसके हृदय में, अंतःकरण में अपना अधिकार, मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, बकाया है कृष्ण ही कृष्ण। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। प्रभु, हम आपको प्रभु मानते हैं, आप इधर प्रभु मानिए, और चराचर जगत प्रभु, यही तो भक्त का स्वरूप है। शो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। रूप स्वामी, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान विराजमान। ए भैया, हम सब मायाकृत शरीर में आसक्त चित्त वाले, वो करुणा करे तो चित्त को चुरा लिया, बस बात इतनी है। तिनका पड़ा रज के 7 पैरों में रौंदा जाता था, वायु का संसर्ग मिला, उड़ करके राजाओं के मुकुट पर या मंदिर की चोटी पर बैठ गया। इसमें तिनके का महत्व नहीं है। नहीं,
इसमें महत्व है उस वायु का जो तिनके को उड़ा करके मंदिर की चोटी पे बैठाल दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमाम मंदे। परमानंद बात, वही भगवान अपने शरणागतों को स्वीकार करते हैं, उतनी बात है, कुछ नहीं है, सब में वही विराजमान है। वो जहां अपना अधिकार कर लेता है, जहां दैन्य भाव से अहम समर्पित हो जाता है, वहां वो स्वयं अपना प्रकाश करने लगते हैं। उन्हीं का सारा खेल है, ना अपने कुछ है, अपना कोई महत्व है। वो जहां बैठते हैं वही महत्व प्रकाशित हो जाता है। कहीं पर्दा लगा के बैठे हैं और कहीं पर्दा खोल दिए, बस अंतर इतना है। नहीं, सब में वही विराट, सबको बराबर प्यार करते हैं। मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, सब पर मोर बराबर दया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर हम लोग भगवान से विमुख होकर के संसार की तरफ आसक्ति में बह गए, इसलिए अपने प्रभु की कृपा को नहीं जान पाए। अगर आज भी हम मुड़े तो भगवान का स्वभाव ऐसा है, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितय तब वैसे। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज। बिल्कुल पक्का आप समझिए, ये हमारी त्रुटि है, नहीं तो हम सबके हृदय में वो विराजमान है। अनंत ज्ञान अनंत प्रेम लिए हुए सबके हृदय में विराजमान है। महाराज जी, पूरी उम्र भजन नहीं हुआ और अभी भजन की वृत्ति नहीं है, तो क्या बिल्कुल वृंदावन वास मात्र से कल्याण है? बिल्कुल बिल्कुल कल्याण, बिल्कुल कल्याण। पारसमणि ये कसाई के घर का गड़ासा है कि पंडित जी के पूजा के ग्रह का लोहा, ये नहीं देखता। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। समझ रहे हो ना, पारस का अपना प्रभाव है। तो वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। महाराज जी, उसमें अंतिम समय में जो अभी प्रश्न हुआ था, उसमें उच्चारण मात्र का भी, भगवत नाम भी अगर उच्चारित नहीं। अब यहाँ न चिंतन न उच्चारण, हाँ ये धाम है, ये अपने प्रभाव से मंगल करता है। जिस समय अंतिम समय आता है तो यहाँ की देवी है अधिष्ठात्री वृंदा सखी, तत्काल उसके कान में राधा नाम, और उसको परम पद की प्राप्ति। कोई खिलवाड़ थोड़ी है। महाराज जी, तो सस्ता सौदा है महाराज जी। हाँ, तो आके कोई आ जाए, आ तो जाए, पूरा जीवन वृंदावन वास करे। देख रहे हो ना, बूढ़े बाबा अपने अनुभव कह रहे हैं कि मन घसीटता है हमको परिवार की तरफ। अरे समझ रहे हो, लड़ भिड़ करके भाग जाते हैं यहां से। अब भगवान के धाम, भगवान के नाम में ऐसे थोड़ी है। बड़ा मतलब बड़ा भाग्यशाली होता है जो वृंदावन धाम में, परम पावन धाम में भगवान का आश्रय लेकर शरीर छोड़े। अंतिम में भैया ये तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। बाजी है बाजी, छूट गई बाजी। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ियो है बड़ी चूक। लेकिन ये बहुत पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। ऐसा लगता है कि जो गांव गली के लोग हैं, आप समझते हो, एक वृद्ध को हमने जब, वो ऐसे भरभरा गए, गांव के लोग जब ऐसे बात करते हैं, मिलते हैं, वो सुख कहाँ है यहाँ वृंदावन में? कौन कितने हार्ट के मरीज हैं? हाँ, हार्ट के मरीज हैं, कभी भी फेल हो सकता है। हाँ इसलिए खूब खूब भजन की तबीयत खराब है। हाँ, नहीं खूब नाम जप करो, बुढ़ापा है, मत जाओ। रहे नाती रहे थे, नाती यहीं पे रहता है। हाँ बढ़िया है। अरे कोई ना होता है तो श्री जी सब व्यवस्था करते हैं, हमने देखा है भैया। जिनके वृद्ध शरीरों में की सेवा में कोई नहीं रहता, उनकी सेवा में भगवान लगा देते हैं, हमने देखा है और हम खुद किए हैं। जिनकी सेवा में कोई नहीं, 4 संत मिलके ड्यूटी बांध करके जाते थे, ऐसे हाथ में सोच कराते थे और उनकी सब सेवा, जीवन भर भजन किए थे वो। तो हमें लगता है कठिन बात। अगर हठ नहीं है तो प्रारब्ध ले जाएगा, ये हमने खुला देखा है। खूब हर सुविधा दे के देखा, नहीं भैया वो सुविधा नहीं। गांव में वो भैंस के पास लेटना अच्छा लगता है, वो 4 लोग आके तंबाकू बना के खवाएंगे वो अच्छा लगता है, प्रपंच अच्छा लगता है। ये भगया भगवत धाम में कोई बोलने वाला तो है नहीं, राधा राधा जपो अपने अपनी कुटिया में बले रोते, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। अरे बहुत मोह का, ऐसे थोड़ी है। मोह, बहुत मोह महान है जो पूरे जगत को बांधे हुए है। जी, सब अपनी टक्कर के हैं, काम क्रोध लोभ। 6 शत्रु रखे गए, काम क्रोध लोभ मोह। कबड्डी का खेल है ये, कबड्डी का खेल। एक तरफ भगवान की भक्ति के लिए है और एक तरफ ये माया के पार्षद है। आना पड़ेगा माया के पार्षदों के बीच में, वो आएंगे हमारे भी पाले में। तो जैसे कबड्डी में होता है कि उधर जाओगे तो अब लद बैठेगे, तुम्हें पाले तक आना होगा, सांस न टूटने पावे। तो यहाँ है राधा 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 राधा, नाम न छूटने पावे, और चाहे जहां चले जाओ। और काम क्रोध लोभ तुम्हें दबाएंगे, फसला मत उनके चुंगल से, अपने पाले में आओ।
नाम न छूटने हो। जैसे कबड्डी 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 नहीं, राधा 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 अंदर चलता रहे और फिर माया के कार्यों में जाओ, हानि नहीं होगी। ये कबड्डी का खेल है। और अगर नाम छूट गया, पाले तक नहीं आ पाए, तो दबा लेंगे, 5-6 है बड़े जोर के है, और फिर आउट। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ राधा 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 राधा, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख लाख प्रकार समझाओ, मैं प्राण छोड़ सकता हूं, वृंदावन नहीं तो बात बन जाए। अपने लोग मनाते हैं कि हे भगवान कभी ऐसा कोई लीला ना हो जाए, नहीं, हम तो श्री जी से यही मनाते हैं कभी ऐसा ना हो। सबको यही कहते हैं, चाहे जितना कष्ट हो, यहीं इंजेक्शन लगवाओ, यहीं दवा दो, हमको बाहर मत ले जाओ। हमारा जीवन वृंदावन, न जाने कौन से घड़ी में मृत्यु हो जाए, धाम नहीं। अच्छा, जिनको धाम मिल गया है वो धाम क्यों छोड़े? जिनको नहीं मिला है वो नाम को ना छोड़े, तो 10 गति हो जाए। ये 4 हैं, नाम रूप लीला धाम, कोई एक पकड़ लो। अब नाम पकड़ लो तो वहीं आ जाओगे, धाम पकड़ लो तो वहीं आ जाओगे, रूप ध्यान में तो वहीं आ जाओगे, लीला गायन चिंतन में तो वहीं आ जाओगे, लीला चिंतन में। तो ये 4 हैं, नाम रूप लीला धाम। महाराज जी, यहाँ महाराज शरीर जी- छूटने पे कल्याण होता है महाराज जी, या फिर सेवा में जाते श्री जी? नहीं, सेवा की बात तो हम नहीं कह रहे, कल्याण की बात कह रहे। सेवा में तो वही जाएगा जो जीते जी भाव देह को प्राप्त हो गया है। ऐसा थोड़ी है सेवा में श्री जी के पहुंचना तुम खिलवाड़ समझते हो। मोक्ष कल्याण मंगल सब है, सायुज्य सामीप्य सारूप्य सब मोक्ष है, लेकिन श्री जी की सेवा में श्री जी की सहचरी बनकर वो तो जीते जी होता है। आचार्य परंपरा में जो सहचरी भाव का मंत्र, उस मंत्र का अनुष्ठान करके अपने स्थूल देह को भूल करके, 5 भूले देह शुद्ध, और सहचरी स्वरूप में हर समय स्थित है, वो तो जीते जी सहचरी। शरीर छूटा हो तो पहले से ही स्थित था, वो सेवा में जाता है। सेवा बात अलग है, श्री जी की सखी बनना ऐसे थोड़ी कि शरीर छूट गया तो सखी बन जाओगे, नहीं नहीं। अतुल कुलकर्णी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्रद्धा की वृद्धि प्रारब्ध का क्षय होने के बाद ही होती है? श्रद्धा की वृद्धि प्रारब्ध इसका प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं। श्रद्धा भागवतिक है। जैसे हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा है संत समागम, हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा है भगवत प्राप्ति, हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा भजन करना। प्रारब्ध में 2 बातें होती हैं, पूर्व किए हुए पाप और पुण्य। भजन ये अलग चीज है। ये श्रद्धा विश्वास ये हम इस जन्म में प्राप्त करते हैं, और हम भजन करके प्रारब्ध का मिटियामेट करके तभी तो मोक्ष होता है। अगर प्रारब्ध बचा रहे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? और प्रारब्ध में 2 ही बातें हैं, पाप और पुण्य, तीसरी बात है नहीं। 2 ही से प्रारब्ध बनता है, सुख और दुख। और वही सुख दुख हम चाहे भजन करें चाहे ना करें, बिल्कुल जैसे कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, ना दुख के लिए प्रयास करता है, पर उसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख के लिए भी, लौकिक सुख के लिए आप बिल्कुल प्रयास न करें तो भी आपको सुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में है। लेकिन भगवत प्राप्ति, धामवास, वैराग्य, ज्ञान, योग, ये प्रारब्ध में नहीं लिखा है। ये विवेक के द्वारा होता है, विवेक सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। तो मानव देह का मिलना, सत्संग मिलना, ये भगवान की कृपा का प्रतीक है। अब सत्संग से हम अपने आप को बढ़ाएं, श्रद्धा विश्वास शास्त्र वाक्यों पर, संत वाक्यों पर, तो अपने जीवन को ज्ञान प्रकाशित कर लें। तो कभी कोई गांठ ही नहीं लगी थी, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बुद्धि अगर खराब है तो श्रद्धा विश्वास टिक नहीं पाएगी, वो दर्शन गलत हो जाएगा, दृष्टि का दर्शन गलत हो जाएगा। मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे जितने भाव होते हैं वैसे हमें दर्शन होता है। जैसे हम भाव में भरे हो कि आज तो भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, कितनी भगवान ने कृपा की, तो आपको आते ही रोमांच हो जाएगा, आपको एकदम एक अलौकिकता अनुभव में आएगी। अगर एक साक्षात भगवान बैठे इस रूप में, आपको वैसे ही आभा आएगी। पाखंड है, नाटक है, तो आपको वैसे दर्शन होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हमारी भावना जैसी होती है ना, वैसे हम अनुभव। तो हम श्रद्धा विश्वास इतना बढ़ावें कि हर व्यक्ति में हमें भगवान दिखाई देने लगे, हर वस्तु में भगवान दिखाई देने लगे।
सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हर जगह भगवान दिखाई देने लगे। अभी हमारी श्रद्धा बहुत छोटी है, इसको बढ़ाएं। सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, पवित्र आचरण के द्वारा श्रद्धा बढ़ती है, और भ्रष्ट आचरण, कुसंग, इससे उड़ जाती है। ये कपूर की तरह होती है, खुला छोड़ दो उड़ जाएगी। श्रद्धा को गुप्त रखो और बढ़ाते रहो। यही श्रद्धा विश्वास बढ़ गया तो अनुभव हो जाएगा। बंदे वो क्या, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। तो विश्वास तभी होगा जब श्रद्धा पुष्ट होगी। श्रद्धा से विश्वास, विश्वास से भगवत प्राप्ति। क्योंकि विश्वास है हर जगह भगवान है, विश्वास है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वास है कि भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। विश्वास नहीं तो फिर भटकना पड़ता है। यहाँ का सत्संग सुनो, 4 जगह का और सुनो, अब 5 जगह की बातें मिलाई तो मिल नहीं रही, लगा सब मतलब वो एक दिमाग में अगर विश्वास है तो एक ही जगह की बात पकड़ लियो, चल दिया तो मंजिल मिल गई। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, न तुर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास है तो भगवत प्राप्ति है, विश्वास नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं। मतलब 1 मिनट में भगवत प्राप्ति है विश्वास में। एक गांव में मांगने जाने वाले जैसे होते हैं ना, मांग कर अपना बेच बाच के काम चलाते हैं अन्नादि, तो गांव के बाहर एक सरोवर था, वहां नहाया, अपना ऐसे तिलक रचना की, साधु का वेश रखा और देखा कि गांव के गाय चराने वाले लोग देख रहे, थोड़ा नाटक किया ऐसे ऐसे। तो एक सीधा 9 किशोर बच्चा था, वो आया, बोला महाराज जी ये क्या कर रहे हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, भगवान के दर्शन होते हैं? और वो तो चले गए गांव मांगने, और वो वैसे ही नहाया, स्नान किया और वहां की रज ली, वैसे चिन्ह बनाए जैसे तिलक के चिन्ह बनते हैं, और पूरी नाक दबा ली। और अंदर भाव चल रहा है कि महाराज जी ने कहा भगवान के दर्शन होते हैं। वो कोई योगी तो है नहीं कि मिनट 2 मिनट 4 मिनट प्राण, और वो असलियत में बल्कि कि वो तो नाटक कर रहा था। श्री कृष्ण कहो सो कहाँ जा प्रभु ने, तो भावना देखते ना, तत्काल सामने श्री कृष्ण हाथ हटाए, प्राण त्यागेगा क्या? देखा तो ऐसा किसी को देखा नहीं था, इतने सुंदर प्रभु उसी अवस्था के। उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान हूं। तुम भगवान के दर्शन करना चाहते थे ना? तो बोले मैंने तो देखा नहीं कभी भगवान को, मेरे गुरु जी देखे, वो आके बता देंगे कि आप ही हो भगवान, तो फिर हम मान लेंगे। तो उनका तुम्हारे गुरु जी हजारों जन्मों में भी हमारी छाया भी नहीं छू सकते। उनका देखो हमारे गुरु की निंदा ना करो। जिनके बताए हुए मार्ग से 1 मिनट में आप कह रहे हो कि मैं भगवान हूं, वो पाखंडी कैसे हो सकते? हमारे गुरु जी कह देंगे तो हम मानेंगे, नहीं तो तुम जाओ, हम अपने साथ। भगवान ने कहा नहीं, तुम लिवा लो अपने गुरु जी को, मैं यही हूं। तो कहा कि नहीं, और ग्वारिया था, उसने कहा तुम चतुर हो, भाग सकते हो। तो बोले फिर, बोले हम अपने अंगूछा से इस पेड़ में तुम्हें बांध के जाएंगे। भगवान को पेड़ में बांध दे, भक्त आधीन, प्रेमाधीन भगवान। वो दौड़ के गया तो मांग रहे थे वो आटा चावल ऐसे। तो उनका गुरु जी भगवान आए हैं, आप जैसे ऐसे कर रहे थे हमने किया, भगवान आ गए, चलो आप केवल ये बता दो चलकर कि यही भगवान है। तो हाँ हाँ वही होंगे। अब वो मतलब उसको भगवान से मतलब ही नहीं। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि इस वेश को धारण किए बिल्कुल मतलब नहीं, पाई भर भगवान से। शराब पीना, गंदे आचरण करना, सब मतलब केवल पाखंड कोरा, मतलब कैसे बताए, बड़ा विचित्र खेल है। ये वेश ऐसा है कि कुछ भी चुप जाता है। अब वो उनको जब हट किया तो उन्हें लगा कि कहीं 4 लोग हमारी बात ना मान समझ जाए, तो उसने कहा चलो नजदीकी सरोवर, वहां गए तो कहा देखो उस पेड़ में भगवान, तो उनको केवल अंगूछा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही भगवान। बोले सच्ची गुरु जी? तो बोले बेटा तुमसे सच्ची बतावें, और ना हम कुछ योग कर रहे थे, तुम अच्छे बच्चे हो, हमें केवल अंगूछा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि यदि आप भगवान हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जिनकी कृपा से मुझे तुम मिले उनको दर्शन दो। भगवान ने उनका ज्ञान हरण किया, जे ही दर्शन दिए, उस दिन से वो सच्चे बन गए। श्रद्धा का विषय देखो, 1 मिनट में भगवत प्राप्ति होने, प्राण निकल जाते हैं ना। बच्चा हट करके पकड़ लिया कि गुरु जी ऐसे कर रहे थे, भगवान के दर्शन हो, हम बात मान लें,
तो शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत साक्षात्कार हुआ, उसकी श्रद्धा से उसको भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास जितना बढ़ता जाए इस मार्ग में ज्यादा तर्क वितर्क बौद्धिक स्तर से जब हम देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो बुद्धि का प्रकाशक है वो श्रद्धा विश्वास से आता है पकड़ में। बुद्धि कितनी पकड़, ब्रह्मा की पकड़ में नहीं आता, तो ब्रह्मा ने हमारी खोपड़ी बनाई। जिसने सरस्वती को बुद्धि दी है वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो आप विचार करके देखो कि हमारी बुद्धि कितनी है, बहुत छोटी एक। अगर पूरे ब्रह्मांडों में कितनी बुद्धि होगी, तो सब बुद्धि के मालिक भगवान है। सबकी बुद्धि में सरस्वती जी ही तो दे रही अंश अंश से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो असीम समुद्र को मानो ऐसा समझो जैसे हमारी बुद्धि सीप है और भगवान की महिमा या ज्ञान क्या है, समुद्र है। भला सीप में समुद्र कैसे समा सकता है? समुद्र में सीपी तो डूब जाएगी, लेकिन सीपी में समुद्र नहीं है। सीपी समझते ना, समुद्र के किनारे हुए कैसे होते। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि है, तो उस परमात्मा को कैसे, तो हम श्रद्धा विश्वास करें तो परमात्मा में हमारी बुद्धि डूब जाएगी। समझ रहे? हमारी बुद्धि ज्ञान समुद्र में डूब जाएगी, ज्ञानमय हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी बुद्धि। तब उससे अनुभव होता है। तर्क विवाद से तो बौद्धिक स्तर से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोनों गंवार हैं, दोनों को ज्ञान नहीं। क्योंकि जो उत्तम है वो दोनों में विराजमान है, जो नीच है वो दोनों में विराजमान है। क्या नीच है? अज्ञान। उत्तम क्या है? ज्ञान। नहीं, तत्व तो एक ही है। तो उत्तम और नीच की जो भावनाएं हैं, इन सब का त्याग हो जाए, श्रद्धा विश्वास हो जाए, सब व्यक्ति वस्तु परमात्मा स्वरूप है, अभी मुक्त हो गया। क्योंकि यही बंधन था, जहां छूटा तो है जो, वो तो सर्वत्र है, उसी का बोध हो गया। समझ पा रहे आप? अरिनिमा जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी सेवा के नाम पे प्रपंच में फंस जाते हैं, तब समझ नहीं आता कि अपनी मानसिक स्थिति और भाव को कैसे संभाले रखें। क्या ये वास्तविक में सेवा ही है या फिर संसारिक प्रपंच का एक और रूप? महाराज जी, एक क्या सेवा, क्या सेवा को आपने प्रपंच अनुभव किया? महाराज जी, जब कभी जैसे राधा कृष्ण की ही सेवा करनी हो, मंदिर में मंदिर बनाना है, उसके लिए जहाँ जिस तरह से धन कलेक्ट किया जाए वो अगर थोड़ा प्रपंच की तरह हो, उसे हमें लगता है कि अगर मंदिर है, अपने पास जितना अर्थ है उससे ही मंदिर। हमारे पास धन है तो हम छोटा कास्ट का मंदिर बना लेते हैं, हमारे पास धन है तो बड़ा बना लेते हैं, हमारे पास धन है तो और बड़ा बना लेते हैं। अगर कोई श्रोता सहयोग करे तो ठीक है, लेकिन मांग मांग करके हमें तो लगता है ऐसी कोई भगवान की ऐसी कोई चाहत तो है नहीं कि मेरे लिए मंदिर, बहुत मंदिर भगवान के बड़े बड़े बने हुए हैं, स्वयं है या चार लोग स्वयं सहयोग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मांग मांग करके मंदिर, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे भगवान ऐसा चाहते हैं। गीता जी में भगवान ने ऐसी तो बात नहीं कही। भगवान ने तो कहा, मन मना भव मत भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बनो, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा ध्यान करो। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तो ये हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। और हृदय मंदिर में भगवान को तो कोई जानेगा नहीं ना, रो रो के एकांत में पुकार पुकार के भगवान का चिंतन। तो जिनके पास अर्थ है, जिनके पास अर्थ का सहयोग देने वाले स्वाभाविक हों, वो ऐसा अनुष्ठान करें। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है, भगवान का आदेश है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करो, बस भगवान की इसी से प्राप्ति होगी। अगर भगवत भजन करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे देखो, स्त्री शरीर है, पति हैं, पुत्र हैं, या सास ससुर हैं, परिवार के जन हैं, इनमें भगवान देखो, इनमें भगवत भावना करके इनकी सेवा करो। इनके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है, नाम जप करो। क्योंकि कर्तव्य का पालन ना करना कायरता होगी, भक्ति नहीं। ये पक्की बात समझो, अपने कर्तव्य का पालन करने में मुंह चुराना ये कायरता होगी, भक्ति नहीं। ये कायरता होगी, वो गाली दे तो भी तुम सेवा करो, तभी तुम्हारी भक्ति है। वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बुद्धि बिगड़ गई, गाली दे कोई बात नहीं, लेकिन उनकी हमें सेवा मिली, भगवान ने सेवा दी, तो मैं पर यही भक्ति का महानता होगी।
और वो हम कायरता मानेंगे। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग करके भजन करूंगा, सन्यास ले लूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो और मेरा स्मरण करो। मतलब कहीं तक दोनों पक्षों में आपको विचार करना होगा। हम दोनों पक्षों का मंडन करते हैं कि हाँ मंदिर बनवाना चाहिए, हमारे पास अर्थ अधिक है, हमारे पास श्रद्धा है, अगर चार लोग सहयोगी भी हैं तो बढ़िया से बढ़िया बना, नहीं है तो हृदय मंदिर पहले से बना, इसी में भगवान विराजमान, दरवाजा खोलो, पट हटाओ माया के भजन के द्वारा और यही भगवत साक्षात्कार कर लो। दूसरा आपकी सेवा का विषय कि जो पूज्य जनों की सेवा, जो हमारा कर्तव्य है, उसमें कि अरे भजन छूट जाता है, मन खराब हो जाता है, नहीं, ये कायरता होगी। महाराज जी इनका शायद इसमें भाव ये भी हो सकता है कि शायद इनको किसी ने प्रेरित किया हो कि मंदिर के लिए कुछ इनसे मांगो। नहीं, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा मंदिर ये है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं। अगर यहाँ भगवान का भाव नहीं है तो मंदिर में जाके कुछ आप ले लो तो हमें बताना, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, कुछ नहीं दिखाई देगा। जाओ देखते हुए भी कुछ नहीं, और यहाँ भाव में भर के देखोगे ना तो हर जगह तुम्हें भगवान का आवास। मंदिर में भी जाओगे तो एक आनंद मिलेगा। यहाँ 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 सुधार करना है, हृदय में सुधार करना है। यहाँ भजन नहीं है ना तो प्रपंच ही है, प्रपंच है। लिख रहे हैं कभी कभी सेवा के नाम पे प्रपंच में फंस जाते हैं। बिल्कुल, हम हाँ, अगर ऐसा हो तो हम निषेध करते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत मंदिर बने हैं जिनमें पानी चढ़ाने वाला कोई नहीं। अब हम गंगा किनारे भ्रमण किए ना, देखा है बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पूजा करने वाला कोई नहीं है, भगवान विराजमान है। सुबह कोई बूढ़ा हो ऐसे चला जाए तो चला जाए, नहीं। आज के लड़का मंदिर जाएंगे, रात रात भर मोबाइल देखते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे, 4 बजे नहा के मंदिर में पानी चढ़ाएंगे। वो 8 बजे तो सो के उठते हैं, उनको बेड टी चाहिए कि मंदिर में पानी चढ़ाने जाएंगे, वो भगवत सेवा करेंगे। तो हमें लगता है कि जितने मंदिर हैं उन्हीं की सेवा सुरक्षा करो, या आपके पास है तो नवीन बनाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपने किसी व्यक्ति से कहा भाई साहब मंदिर के लिए आप डोनेशन दीजिए, अब वो संकट में पड़ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको परिवार चलाना मुश्किल है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो आज भी नमक रोटी खाते हैं, बेटी के ब्याह के लिए बुजुर्गों की जो 1.5 बीघा खेती वो बेच करके कर रहे हैं। अब आप मान लो ऐसे मिलेंगे आप, अब वो ना कहता है तो डरता मंदिर बनाने के लिए, और हाँ कहता है तो उसकी सामर्थ्य नहीं। अच्छा उसने 10 रुपया दिया तो आप उसकी बेइज्जती, मतलब कई तरह से। तो हमें लगता है सहज में अगर मिल जाए तो अमृत है, और मांगने से जो मिले वो मतलब विष है, और जो टॉर्चर करके लिया जाए वो तो खून है। वचनों के टॉर्चर, और वो बेचारा 4 लोगों की दबिश में कुछ वो अमृत नहीं है, वो विष भी नहीं है, वो रक्त है, वो रक्तदान है। तो हमें लगता है मांगना मूंगना तो मंगबो भलो न, बाप से जो प्रभु राखे टेक। गोविंद के चरणों में लक्ष्मी रहती है, गोविंद के लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी जैसी राय है, अलग अलग खोपड़ी होती है, अलग अलग राय होती है, हमें ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा। हमारे पास जो है, या हम जो 4 समुदाय हैं, अपने 4 मित्र हैं, 4 मिले, वो ऐसे सहयोग से हो सकता है। ए भैया अधिकतर रुपया चल रहा है, भगवान नहीं। सच्ची बात कह रहे, सच्ची बात कर रहे हैं। यहां का एक सरा नहीं होता नहीं, आपको पता चल जाए। चाहे प्रवचन हो रहे हो, चाहे कथा हो रही हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे कोई भागवतिक अनुष्ठान हो, यहां चल रहा है रुपया, और यहां चल रहे हैं भगवान। यहां वैराग्य की बात होगी, यहां रुपया चल रहा है। ये बहुत विचित्र बात। यहां भगवान चले, यहां भगवान चले, और यहां भगवान का ध्यान चले। अब जो भी कार्य करोगे सब मंगलमय हो जाएगा। नहीं, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल पर, भगवान हृदय में विराजमान।